पलट गया छात्र आंदोलन को लेकर सारा खेल। मोदी ने रात में जो बोला, योगी भी हो गए खुश। पेपर लीक पर अब होगी सख्त कार्रवाई। छात्रों के लिए बदली सरकार ने सारी व्यवस्था। करीब एक महीने से देश भर में छात्र आंदोलन, फिर आधी रात को पीएम मोदी का बड़ा संदेश, सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, विरोधियों के मंसूबों पर मचा दिया कोहरा। एक तरफ छात्रों की जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग, दूसरी तरफ सरकार का कानूनी रोडमैप तैयार। आखिर इस नई रणनीति से क्या थमेगा विवाद? वीडियो में जानिए सब कुछ। जो लोग सोच रहे थे कि मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है, क्योंकि सरकार ने न सिर्फ छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया, बल्कि हर माँ बाप के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी। क्योंकि करीब एक महीने से देश भर में पेपर लीक को लेकर अलग अलग राज्यों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र संगठन परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक कानूनी व्यवस्था तैयार कर रही। फास्ट ट्रैक कोर्ट, कड़ी सजा और मामलों के जल्द निपटारे जैसे प्रावधानों पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि युवाओं की मेहनत और भविष्य की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में अब चर्चा इस बात की है कि क्या सरकार के इस कदम से छात्रों का भरोसा मजबूत होगा या आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। आइए समझते हैं। दरअसल मोदी ने अपने करीब 2.5 मिनट के संदेश में कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ा विषय है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई मामलों में कार्रवाई की गई, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जहां जरूरी हुआ वहां परीक्षाएं दोबारा कराई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकार केवल तात्कालिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद विपक्ष और छात्र संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की कुछ अन्य मांगों पर भी विचार होना चाहिए। वहीं आंदोलन से जुड़े कई संगठनों ने कहा कि वो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत सुधार चाहते। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सख्त कानून और तेज न्यायिक प्रक्रिया के जरिए भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने की कोशिश की जाए। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार ने कानूनी सुधारों को प्राथमिकता क्यों दी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार बड़े प्रशासनिक और संस्थागत मुद्दों पर स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की नीति अपनाती है। उनका कहना है कि यदि कानून और व्यवस्था मजबूत होगी तो भविष्य में पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले सरकार उसके प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव का व्यापक आकलन करती है। इसीलिए फिलहाल सरकार का फोकस परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सरकार की प्राथमिकता फिलहाल कानूनी सुधार और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर नजर आ रही है, जबकि छात्र संगठन अपनी मांगों के साथ आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इसी बीच कई राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन अब भी जारी है। अलग अलग संगठनों ने अपनी मांगों को दोहराया और सरकार से संवाद की अपेक्षा भी जताई। दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पुनरावृत्ति रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रस्तावित विधेयक संसद में कब आता है, उसमें क्या प्रावधान शामिल होते हैं, उसका जमीन पर क्या असर दिखाई देता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पेपर लीक का मुद्दा अब केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये युवाओं के भविष्य, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रशासनिक सुधार से जुड़ा राष्ट्रीय विषय बन चुका है। अब आने वाले दिनों में संसद की चर्चा, सरकार के अगले कदम और छात्रों की प्रतिक्रिया मिलकर तय करेंगे कि यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल सरकार ने सख्त कानून की मंशा साफ कर दी है, जबकि छात्र संगठन अपनी मांगों के साथ सक्रिय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।